नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की संस्कृत की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें 3 कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो वो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। तो तीनों का पाठ का सार एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहली जो कहानी अपनी जननी तुल्य वत्सला, इसका पाठ का सार। तो प्रस्तुत पाठ जो है जननी तुल्य वत्सला वर्णित कक्षा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान दो बैलों से जो है खेत में जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल तथा तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र यानी कि बैल को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे, यानी कि उन बैलों की जो मां थी उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। तो सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र यानी कि बैल की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दीन यानी कमजोर है। ऐसा जानकर भी किसान अत्यधिक प्रताड़ित कर रहा है, यानी कि वो कमजोर है फिर भी जानते हुए किसान उसको परेशान कर रहा है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, फिर इसी पर इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है, ऐसा गाय कहती है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की अधिक कृपा होती है। यानी कि जो कमजोर पुत्र होता है माता उससे ज्यादा प्रेम करती है। गौ माता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया तथा इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी ही पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों में माता का समान रूप से स्नेहभाव होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता के मन में अतिशय प्रेम होता है। इस प्रकार इंद्र के द्वारा कराई गई वर्षा से बैल जो अत्यंत परिश्रम कर रहा था वो उससे बच गया। नेक्स्ट पार्ट है बुद्धिर्बलवती सदा। तो बुद्धिर्बलवती यानी कि बुद्धि ही बलवान होती है हमेशा। इसका सार देखते हैं। तो ये जो पाठ है ये मूलतः शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठ के अनुसार देवल नाम का एक गांव था जिसमें राज सिंह नामक एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक बाघ की खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यानी कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, इसे ही बांटकर खा लो। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्र मारी मानकर, यानी कि बाघ सोचता है कि यह तो बाघों को मारने वाली महिला है, मानकर भयभीत होकर भाग जाता है। किंतु एक धूर्त यानी कि मूर्ख श्रृगाल यानी कि सियार की बातों में आकर वह उस श्रृगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युन्मन बुद्धि वाली, यानी कि तुरंत, प्रत्युन्मन का मतलब होता है तुरंत जो बुद्धि आती है दिमाग में, वो बुद्धि वाली वह महिला श्रृगाल यानी कि सियार को झिड़कती हुई और धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ श्रृगाल सहित वहां से भाग जाता है। इससे पहले वह महिला अपने पुत्रों से कहती है, या उस सियार से कहती है कि तुमने तो मुझे 2 सिंह लाने का वचन दिया था, तुम तो एक ही लेकर के आए हो। यह सुनकर जो है वो बाघ और अत्यधिक डर जाता है और सियार सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहा गया है, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। नेक्स्ट पार्ट है विचित्र साक्षी इति कथाया सारम, हिंदी भाषा में लिखन। अर्थात विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन एकत्रित किया और उससे अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश करा दिया। एक बार वह अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धन अभाव के कारण पैदल ही चल गया। यानी कि उसने सोचा कि मैं पैदल जाऊंगा, थोड़ा सा पैसा बचेगा, कहीं काम आएगा। रात के समय एकांत प्रदेश में पैदल जाना उचित नहीं है, ऐसा मानकर वह पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। यानी कि कोई दंपति रहते थे, पति पत्नी, उनके घर पे वो रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गया और चोर का पीछा करते हुए पकड़ लिए। किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। उल्टा काम हो गया, चोर चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बतलाकर जेल में डाल दिया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गाँव के बाहर सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। यानी कि एक सिपाही और एक जो अतिथि था वो दोनों को भेज दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब असली चोर ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे, तुम्हें चोरी के आरोप में 3 साल की सजा होगी। तो आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो जिस शव को लाने के लिए उनको भेजा गया था वो शव नहीं था, वो एक जीवित व्यक्ति था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। ये किसने युक्ति लगाई थी? जज ने।
न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को हटाकर एवं न्यायाधीश को प्रणाम करके मार्ग में चौकीदार द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। वस्तुतः बुद्धिमान लोग नीतिपूर्ण युक्ति से अत्यंत कठोर कार्य को भी सरलता से संपन्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक में 3 प्रमुख ये कथाएं हैं। ये कथाएं आपको याद होनी चाहिए, निश्चित रूप से तीनों में से एक परीक्षा में पूछी जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।